Hello dear students, this is the problem number 27 of IOQM 2024. In a triangle ABC, a point P in the interior of the triangle. ये मैंने फिगर बनाई हुई है यहाँ पे. एक ट्रायंगल ABC, P एक पॉइंट है इंटीरियर जिसमें ये कुछ हमें रिलेशन दे रखा है. ठीक है, तो इसमें बच्चों एंगल BPC माइनस ये एंगल A है. ठीक है, BAC मतलब एंगल A लिखता हूँ मैं. उसके बाद एंगल CBA मतलब एंगल B है. एंड एंगल APB माइनस एंगल C है. ठीक है, ये दिया हुआ है. तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट इसको हम थीटा ले लेते हैं सपोज थोड़ी देर के लिए. ठीक है, सो देयरफॉर ये BPC जो है वो एंगल A प्लस थीटा आ जाएगा और जो CPA है वो एंगल B प्लस थीटा आ जाएगा. ठीक है, देन उसके बाद एंगल APB जो है बच्चों वो आ जाएगा एंगल C प्लस थीटा. ठीक है, अब ये तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये APB मतलब ये एंगल हो गया और CPA मतलब ये एंगल और APB मतलब ये एंगल. तो ये हो गया, ये तीनों एंगल मतलब एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट. इस पॉइंट पे तीनों एंगल ये हो गया 360 सम ऑफ ऑल एंगल्स. ठीक है, और यहाँ A प्लस B प्लस C तीनों एंगल की एडिशन 180 आ जाएगी प्लस थीटा 3 थीटा आ जाएगा. ठीक है, सो 3 थीटा इज इक्वल टू 180. सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया. ओके, तो थीटा हमारा 60 डिग्री आ गया बच्चों. अब ये जो DEF ट्राइंगल है, 4 फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम P है. ठीक है, तो ये हमें DEF का एरिया इस फॉर्म में दिया है, मतलब हमें एरिया निकालना है. और BAC ये जो है एंगल आपको 30 दे रखा है. ठीक है, अब ये जो A एंगल दिया है इसका यूज़ ना किए हुए ये जो DEF ट्राइंगल है इसके बारे में हम अगर देखते सोचते हैं. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कोई भी एक एंगल हम लेते हैं. ठीक है, जैसे ये ले लो या ये भी ले सकते हैं हम, या ये भी कोई भी एक एंगल हम लेते हैं. जैसे इसको मैंने ले लिया सपोज अल्फ़ा, इसको ले लिया बीटा. ठीक है, अब इसमें हम एक सर्कल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंगल इन द सेम आर्क, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है. ठीक है, जैसे मान लो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका डायगोनल है. ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि ये जो आर्क है यहाँ पे अगर आपका x है तो ये भी x आ जाएगा. ठीक है, ये एंगल इन द सेम आर्क, ये एंगल इन द सेम आर्क मतलब ये अगर 2x है तो ये x. ठीक है, सेम वे यहाँ पे अगर आपका y है ये 2y है, ये भी y आ जाएगा. ठीक है, ऐसा, और ये z है तो ये भी z आ जाएगा. ऐसे ये प्रॉपर्टी, और बच गया ये u इसके बराबर. ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे. फिर से एक बार मैं बता देता हूँ क्योंकि ये यूज़ होने होगा इसमें. ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. सपोज कुछ एक समझ लेते हैं अपन. जैसे बच्चों ये एंगल है, ये इस आर्क का आधा है, ये वाला एंगल भी उसी आर्क का आधा जाएगा, तो ये और ये एंगल सेम आ जाएंगे. ठीक है, ओके, तो सेम वे में BFD ये 290 डिग्री है, तो BFPD साइक्लिक हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल की एडिशन 180 है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, और सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 आता है. तो इसमें ये 90 और ये 90, तो ये क्वाड्रिलेटरल BFPD इज साइक्लिक. अगर ये साइक्लिक है तो वही एंगल इन द सेम आर्क ये बीटा है
तो ये भी आपका बीटा आ जाएगा। ठीक है, सेम AFBE इज ऑल्सो साइक्लिक। ठीक है, तो इसमें भी ये आपका अल्फ़ा है। ठीक है, तो ये भी आपका अल्फ़ा आ जाएगा, बस इतना एंगल अल्फ़ा आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, 30 का अभी फ़िलहाल हमें यूज़ नहीं करना है, 30 का फ़िलहाल अभी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये वाला एंगल बच्चों 90 सॉरी एंगल ए, पूरा एंगल ए है माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है आपका एंगल बी माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका 90 डिग्री है, तो बी एफ पी में ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, अब ये आपका एंगल आ गया एंगल बी माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस, क्योंकि ये एक एंगल 90 है, एक थीटा है, तो इधर 90 माइनस थीटा आ जाएगा, एंगल बी प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ से बच्चों ये आपका 90 है, तो ये वाला जो एंगल है वो आ जाएगा 90 माइनस एंगल ए प्लस अल्फ़ा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल। तो अब ये ए पी बी वाला जो है, ये ए पी बी वाला मैं यूज़ करता हूँ, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस थीटा है। ठीक है, सो एंगल ए पी बी जो है बच्चों, एंगल ए पी बी एक तो ए पी एफ एंड बी पी एफ हो जाएगा, एंगल ए पी एफ प्लस एंगल बी पी एफ, और ये एंगल सी एंड थीटा हमारे पास 60 है। सो ए पी एफ जो है मेरे पास वो है 90 माइनस ए प्लस अल्फ़ा, 90 माइनस एंगल ए प्लस अल्फ़ा, एंड बी पी एफ जो है, बी पी एफ वो है 90 माइनस बी प्लस बीटा, 90 माइनस एंगल बी प्लस बीटा। अब सी को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 60। सो 90 प्लस 90 ये हो गया 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60। ये 180 आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 180 माइनस 180, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60। तो अल्फ़ा और बीटा अगर 60 आ गया, तो जैसे बेटा हम लोगों ने ये अल्फ़ा और बीटा लेके 60 प्रूव किया, सेम यहाँ पे भी हम एक्स एंड वाई लेके यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई 60 हम प्रूव कर सकते हैं। इधर अल्फ़ा प्लस बीटा 60 प्रूव किया हमने, यहाँ भी एक्स प्लस वाई, और यहाँ भी अगर हम लेते हैं यू और भी, तो हम उसको 60 प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब तीनों एंगल आपके यहाँ 60-60 हो गए। ठीक है, तो डी ई एफ जो ट्रायंगल है उसमें एंगल हमने क्या प्रूव किया, हाँ डी ई एफ डी, ई एफ डी 60। सिमिलरली जो बाकी के एंगल भी है उसको भी हम जैसे डी ई एफ हो गया और एंगल ई डी एफ हो गया, इसको हम 60 प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ट्रायंगल डी ई एफ जो है इज इक्विलैटरल। ठीक है, तो ये डी ई एफ बच्चों अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ओके, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो वही फिर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो अभी हमें साइड निकालनी है, अब ये ई एफ निकालना है। ठीक है, एक साइड निकालते हैं हम। अब यहाँ पे एंगल ए हमें 30 दे रखा है क्वेश्चन में, ये एंगल बी ए सी 30 दे रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ए ई पी एफ जो है बेटा वो आपका साइक्लिक है,
मतलब ए या पी जो यहाँ पे भी लिखा था मैंने अपोजिट 9, ए ई पी एफ साइक्लिक है, ए ई पी एफ। ये साइक्लिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90, एंगल सबटेंडर इन सेमी सर्कल, अपोजिट की एडिशन 90 + 90 180, और एंगल सबटेंडर इन सेमी सर्कल 90 डिग्री है तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो ये आर जो है इस ट्रायंगल का सरकम रेडियस हो जाएगा, जो आपका ए ई एफ ट्रायंगल है उसका सरकम सर्कल हो जाएगा ये। ओके, और ये उसका रेडियस हो जाएगा सरकम सर्कल का। ओके, और ये ए पी जो है 2r आ गया, और ये हमें दे रखा है 2r, दैट इज ए पी हमें दे रखा है बच्चों 12। ये कितना दे रखा है? 12। ठीक है। सो और ये एंगल हमें 30 दे रखा है क्वेश्चन में। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए ई एफ एक फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन रूल जो होता है, A/sin A = 2r। ठीक है। सो ए मतलब सामने की साइड, ए ई एफ में सामने की साइड कौन सी आपकी? ई एफ, और एंगल ए जो है वो एंगल कितना दिया है? sin 30 = 2r। अच्छा 2r भी दिया हुआ है, वो कितना है? 12। ठीक है। सो देयरफॉर ई एफ आ जाएगा 12 × 1/2, sin 30 1/2 होता है 6। सो ई एफ आ गया 6। अगर ई एफ 6 है इसका मतलब ये इक्विलैटरल एंगल की जो साइड है वो कितनी आ गई? 6। ठीक है। तो फिर हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है। किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है? डी ई एफ का, डी ई एफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3/4, 6 × 6, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ये आ गया बच्चों 9√3। और ये हमें दे रखा है किसके बराबर? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल m√n, ये दिया हुआ है m√n, और हमें पूछा है m × n। ठीक है। अच्छा, m और n आर इंटीजर, सो m और n आपके इंटीजर्स है विथ प्राइम। ठीक है ना, √3/4 साइड स्क्वायर, तो 9√3 आ गया, m आपका 9 आ गया, और n आपका 3 आ गया। सो हमें पूछा है m × n, सो 9 × 3 27, तो 27 इस क्वेश्चन का आंसर रहा बच्चों। ओके, सो थैंक यू। आराम से अच्छे से देखना, आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो थैंक यू।